बता बता मजा लाई कि नहीं? टिल्लू ये क्या कर रहा है? दीदी मता दे, बिल्लू का साला स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तुम दोनों हटो यहाँ से, इसके खाने का टाइम हो गया। खा ले बेटे, ऐसे ही तुझे रोज मालिश कर दूंगी और तू जल्दी चलने लगेगा। अले इसका तो डायपर खत्म हो गया। टेंशन मत लो, मैं ढेर सारा ले आया हूँ। टिल्लू तू भी एक दो पहन ले, रात को बेड में सुसु नहीं करेगा। दीदी बिल्लू से मैंने एक चीज सीखा है। क्या? अगर कोई आपको ज्यादा तंग करे तो उसे नोच डालो। मम्मी देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। छी, कहाँ से ये बिल्ली उठा कर ले आया? टिल्लू किसका बिल्ली है ये? तू कम था जो अब इसको भी पालू। पापा किसी ने इसे लाते में फेंक दिया था, ये चल नहीं पाता, इसलिए मैं इसे घर ले आया। टिल्लू इधर ला इसे, कितना क्यूट है। इसका चेहरा साफ कर देती हूँ। खा ले खाना। दीदी ये तो रोटी खा ही नहीं रही। अरे बिल्ली चूहा खाती है। चूहा वो कहाँ लाऊं? बेचारा बहुत भूखा होगा। ये लो मैं इसके लिए कैट फूड लेकर आया हूँ। चलो मैं इसको अपने हाथों से खिला देती हूँ। ये लो गुलाब जामुन लाया हूँ, एक तुम खा लेना, दो बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। रसगुल्ले? गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। नहीं मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो अगर कल भी तुमने ऐसे ही कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करती सनकी को बहुत पसंद आया। चलो मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उस पर 7 नंबर लिख दिया, क्योंकि 2 दिन पहले जब उसकी कंजूस पति काम से घर लौटा, पत्नी ने पराठे बनाई। वो एक एक करके 6 पराठे खा गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पत्नी उसके लिए एक और पराठा ले आई, जिसे खत्म करते ही कंजूस डकार लेते हुए 7वें नंबर पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया। कल से तुम मुझे सिर्फ 7वें नंबर पराठा दोगी, इससे 6 पराठों की राशन बच जाएगी। अगले दिन वो एक पराठा परोस कर बोली, ये 7वां पराठा है, खा लो। लेकिन पति का पेट नहीं भरा। फिर पत्नी एक एक करके और 6 पराठे ले आई। आखिरी रोटी खाकर पति बोला, ये 7वें नंबर का पराठा था, अगली बार से तुम 7वें नंबर पराठे पे निशान लगा देना। पत्नी ने कंजूस को सबक सिखाने के लिए रात को पराठे में खूब सारा मिर्च डाल दिया और निशान लगाकर पति को परोस दिया। पराठा मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, ये 7वां पराठा इतना तीखा क्यों है? फिर पत्नी बोली, ये बहुत गुस्से में है क्योंकि आज आप इसके भाई बहन को साथ में नहीं खा रहे हो। अरे आपको तो 104 बुखार है। बहुत ठंड लग रही है। टिल्लू इसे पकड़। ये लीजिए कंबल। है इससे बुखार चेक करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। अरे इस पर तो कुछ दिखाई नहीं ला। बेवकूफ, पहले इसे ऑन करना पड़ता है। रुक अभी दिखाती हूँ। दीदी नहीं। क्या नहीं, चुप बैठ। अरे दीदी समझो ना। अरे दीदी मैंने इसे अभी अभी अपने बगल में डाला था। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया,
सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते तो मैं बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देती हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी। बेकार। कितनी गर्मी है बाहर, कुछ देर गाड़ी में बैठूंगा एसी ऑन करके। मजा आ रहा है। टिल्लू कहाँ है तू? खाना खा ले आकर। साले वैन को मेरे तरफ कर दूंगा। ठंडी ठंडी हवा। इधर तो एक हिडन आईना भी है, एकदम हीरो लग रहा हूँ। हाय, मेरा टिल्लू कहीं नहीं मिल रहा। घर में ही कहीं होगा, अच्छे से ढूंढो। एक एक करके साले लाइट ऑन कर दूंगा। कोई बढ़िया सा गाना बजा दूं। ले बेटे फुल वॉल्यूम। है बाहर से ये शोर कैसी? टिल्लू एसी चलाकर सारा डीजल फूक दिया। बता बता मजा आ रहा है कि नहीं? टिल्लू ये क्या कर रहा है? दीदी मता दे, बिल्लू का साला स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तुम दोनों हटो यहाँ से, इसके खाने का टाइम हो गया। खा ले बेटे, ऐसे ही तुझे रोज मालिश कर दूंगी और तू जल्दी चलने लगेगा। अरे इसका तो डायपर खत्म हो गया। टेंशन मत लो, मैं ढेर सारा ले आया हूँ। टिल्लू तू भी एक दो पहन ले, रात को बेड में सुसु नहीं करेगा। दीदी बिल्लू से मैंने एक चीज सीखा है। क्या? अगर कोई आपको ज्यादा तंग करे तो उसे नोच डालो। इतने कलरफुल, ये क्या है? ये ऑर्बिस है टिल्लू। ऑर्बिस? हाँ, इन्हें पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब ये फूलकर बड़े बड़े बॉल्स बन जाएंगे। अरे ये तो तकमुत वाले हो गए। टिल्लू मैं बोतल लेकर आती हूँ, भरकर रखेंगे। वाओ कितने सुंदर लग रहे, इतना सॉफ्ट सो। इन्हें खोलने में तो मजा लाए। चलो पूरे घर में ऑर्बिस डाल देता हूँ। टिल्लू ये फर्श पर कंचे क्यों बिछा दिया? कोई गिर जाएगा। पापा ये ऑर्बिस है, इनमें फिसलते नहीं, ये फूट जाते। अरे ये करने में तो मजा आ रहा है। ये सब किसने किया? कितनी गर्मी लग रही है। अब अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता है तुझे ज्यादा गर्मी लगती है। आज से ये लोज लेकर आऊंगा। टिल्लू तू मेरे बारे में कितना सोचता है। थैंक यू। कहाँ चला गया? पापा आपने देखा क्या? ठीक जगह पर नहीं रखोगी तो यही होगा। अब ढूंढो। दीदी क्या ढूंढ रही हो? चुप बैठ और अपना काम कर। अब बस ये स्कूल बैग ढूंढना रह गया। अरे वो मेरा स्कूल बैग है, क्या चाहिए आपको? मेरा हैंडपेन तेरे बैग में कैसे आया? 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ। चोर कहीं का। लोज दे, ये आपको कितने दिया दीदी? कौन देगा? मैं तो बस इसकी खुशबू सूंघ रही थी। और वो चॉकलेट? ये मुझे खाने का मन हो रहा था। बेटा डिलीवरी बॉय ये टेडी देकर गया, तूने मंगवाया था? नहीं। हाँ पापा। दे दीदी। दीदी ये तब आपका वैलेंटाइन भेज रहा है ना? वैलेंटाइन वो क्या होता है? टिल्लू तुझे इन सब बातों का बड़ा पता है। नहीं पापा। लोज दे, चॉकलेट दे, प्रपोज दे और टेडी। अब ये तब मैं टिम्मी को दे दूंगा। मम्मी देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। छी, कहाँ से ये बिल्ली उठा कर ले आया? टिल्लू किसका बिल्ली है ये? तू कम था जो अब इसको भी पालू। पापा किसी ने इसे लाते में फेंक दिया था, ये चल नहीं पाता, इसलिए मैं इसे घर ले आया। टिल्लू इधर ला इसे, कितना क्यूट है। इसका चेहरा साफ कर देती हूँ। खा ले खाना। दीदी ये तो लोटी खा ही नहीं रही। अरे बिल्ली चूहा खाती है। चूहा? वो कहाँ से लाऊं? बेचारा बहुत भूखा होगा। ये लो मैं इसके लिए कैट फूड लेकर आया हूँ। चलो मैं इसको अपने हाथों से खिला देती हूँ। हैं? आज ये केले कैसे लेकर आ गए? अरे पूरा दर्जन लाया हूँ। बच्चों को दूध के साथ एक एक देना, इससे ज्यादा नहीं। हट कंजूस। पापा केले लेकर लाए। दूध को हटाओ, मैं सिर्फ केला खाऊंगा। मजा आ गया, लेकिन और खाने का मन हो रहा है। कहीं मम्मी तो नहीं देख ली? जल्दी जल्दी 2-3 और तोड़ लेता हूँ। टिल्लू इतने केले क्यों खा रहा है? तू बंदर है क्या? मुझे बंदर कहती है, अभी मजा तकाता हूँ। मम्मी ये देखो मेरे हाथ पे क्या है? छी कॉकरोच, ये हाथ में लेकर क्यों घूम रहा है? 10 रुपए दे दो वरना। माँ के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ये ले। दीदी आपके नाक में कॉकरोच घुस रहा है। टिल्लू बचा ले मेरे भाई। ठीक है, लेकिन पहले बताओ घर का बॉट कौन है? तू है टिल्लू तू।
पापा मुझे चॉकलेट दिला दो वरना ये कॉकरोच है। कहाँ है कॉकरोच, कहाँ है? इधर पापा। हुई ये ले। पनीर की सब्जी सबसे बेस्ट होती है। हाँ पापा मेरी भी फेवरेट है। रात के लिए इसकी सब्जी बना देती हूँ। लौकी? मम्मी पिलते पनीर की सब्जी बनाओ ना, मुझे लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। हर टाइम पनीर चाहिए, किसी राजा महाराजा के घर में जन्म लेता ना फिर। पापा से बोलता हूँ। क्या फिर से पनीर? तेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा टिल्लू। नींबू काट लिया, जल्दी से दूध में नितोल देता हूँ। दूध कैसे फट गया? लगता है फिर से पनीर बनाना पड़ेगा। पापा आपको क्या हुआ है? बोलो ना पापा। टिल्लू बेटे तेरे पापा योगा कर रहे, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। योगा? मैं भी करूँगा योगा। ये मजा आ रहा है। टिल्लू योगा के नाम पर टट्टी क्यों कर रहा है? खड़ा होके करता हूँ। अरे गिर ना जाओ। बिना योगा मैट के करेगा तो फिसल कर गिरेगा ही। पापा योगा मैट चाहिए, रुक। ये ले टॉवल का बोला। एक बार एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी जो शहर में काम करता था। हर रोज वो खाना बनाते समय एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती और उसे अपने दरवाजे पे रख देती ताकि कोई जरूरतमंद उसे ले जाए। एक भिखारी रोज रोटी लेते हुए बोलता, आप बुरा करोगी आपको बुराई मिलेगी, आप अच्छा करोगी आपको अच्छाई मिलेगी। ये बातें औरत को बहुत बुरी लगती। वो सोचती ये आदमी शुक्रिया करने की बजाय कैसी बातें बोल रहा है। एक दिन उसने गुस्से के मारे रोटी में जहर मिला दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर रोटी रखने गई तो उसके हाथ कांपने लगे। औरत सोचने लगी ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसने रोटी को जला दिया और बदले में एक अच्छी रोटी रख दिया। उसी रात औरत का बेटा देर से घर आकर बोला, मैं आज रास्ते में भूख से बेहोश हो गया था, तभी एक भिखारी ने मुझे पानी पिलाया और खाने को एक रोटी दी। ये सुनते ही औरत समझ गई वो भिखारी कौन था और उसकी उन बातों का क्या मतलब था। टिल्लू नाश्ता कर लिया कर, पापा तेरे लिए जैम लेकर आए हैं। जैम? अरे मम्मी भी पापा की तरह कंजूस बनती डाली है। अब मम्मी वाली लौकी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी, पानी में जैम डालकर दूध बना दूंगा। टिल्लू पागल हो गया क्या? पानी में जैम डालकर कौन खाता है? पापा मैं इतना स्पाइसी मैगी जैम डाल देता हूँ। टिल्लू आज ही पूरा डब्बा जैम खत्म कर देगा क्या? अरे मम्मी खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है। एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो ये तरबूज काट कर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई, खाती ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे। इतना सारा चॉकलेट, वाह मजा आएगा। टिल्लू सारी चॉकलेट एक साथ खा लेगा क्या? नहीं मम्मी। दांत में कीड़े लग जाएंगे, इधर दे इन्हें। छुपा के रख देती हूँ। मम्मी प्लीज एक चॉकलेट दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन चुका है, लगा दो। क्या करूँ? आइडिया, फ्रिज के अंदर चेक करता हूँ। अरे इधर तो नहीं है, पक्का इन डब्बों के अंदर होगा। है मम्मी ने कहाँ लग दिया? अरे बापले, मम्मी ने गेट के नीचे छुपा दिया। ये क्या, ताले चॉकलेट मेल्ट हो गए। आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप? क्या हुआ दीदी, लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई, इधर दो इसे।
आखिर क्या है ये? इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक बार नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक का मानना था हर चीज को बीच में से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। दोपहर 3 बजे एक दिन मालिक के खाने का टाइम हो गया था। नौकरानी ने जल्दी जल्दी रोटी बनाकर उसे परोसा। रोटी देख मालिक चिल्लाने लगा, तुमने इन्हें बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इनका स्वाद कैसे आएगा? तुम्हें तो काम से निकाल देना चाहिए। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने सन की मालिक को लाइन पर लाना था। इसी सोच में डूबे डूबे रात हो गई। डिनर का टाइम हो गया। मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत गए, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। गुस्से के मारे वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी चावल के हर दाने को बीच में से काट रही थी। उन्हें देख वो मुस्कुराकर बोली, मालिक बस 5-7 घंटे और इंतजार कर लो। सुबह होते होते मैं सारे चावल काट लूंगी, फिर अब मजे से स्वाद लेकर खाना। कमेंट में बताओ सन के मालिक लाइन पर आएगा कि नहीं। टिम्मी, 14 फरवरी को क्या है? अरे टिल्लू, उस दिन तो इंग्लिश का टेस्ट है ना। वो नहीं, मैं वैलेंटाइन डे के बारे में बोल रहा हूँ। वैलेंटाइन, वो क्या है? लुक, पता चल जाएगा। अरे नीचे कहते उतारू। मिल गया। टिल्लू, फूल से क्या करेगा? वैलेंटाइन का चक्कर तो नहीं है? वैलेंटाइन वो क्या है पापा? टिम्मी, आज रोज डे है। ये ले तेरे लिए गुलाब। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोल। प्रपोज कर मुझे। टिल्लू कुत्ते, हद में रह, समझा? इधर ला। दीदी, ये तो अब हमारी बात भी समझने लगी है। कैसे नहीं समझेगी? हम इससे इतना प्यार जो करते हैं, है ना? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा तू, पहले अपने बिल्लू को दूध पिला देती हूँ। पी ले बेटा, आराम से पी ले। थक गया हूँ। पापा आ गए। मेरे लिए क्या लेकर आया हो पापा? कुछ भी नहीं, मैं तो अपने बिल्लू के लिए ट्रीट लेकर आया हूँ। किधर है वो? लगता है अब पूरी दादी बिल्लू के नाम कर देंगे। सर दर्द हो रहा है। एक कप चाय पिला दो। 2 मिनट पहले नहीं बोल सकते थे, अभी किचन से आई हूँ। पापा, मैं बना दूँ, लेकिन बदले में चॉकलेट चाहिए। ये डोली चाय वाले की तरह दूध डाल दिया। चाय पत्ती भी डाल दूंगा। चाय, गरम चाय है। जल्दी बनकर टिल्लू। ये बन गई मेरी चाय। किचन का क्या हाल बना दिया। अब ये सब कौन साफ करेगा? तेरा बाप? बाप नहीं, ये बिको रीयूजेबल किचन टॉवल, जिसके एक वाइप से सारी गंदगी साफ हो जाती है। इसे हम 100 टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। जितना भी धो लो, खींच लो, नहीं फटेगा। इससे किचन की और भी चीजें साफ कर सकते हो। पूरा किचन चमकने लगेगा। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा? प्रोडक्ट टैग डे, वहाँ से ले लो। देखो, मैं केक लेकर आ गया। केक पापा, चलो कट कर लेते हैं। मेरा बर्थडे है, तू क्यों केक काटेगा? पापा, इसे फ्रिज में रख दो, अभी डेकोरेशन बाकी है। जल्दी जल्दी बैलून्स लगा देती हूँ। बलून फोड़ने में बहुत मजा आता है। बदतमीजी क्यों कर रहा है टिल्लू? दीदी, आप केक कट कर ले। अरे नहीं, पहले मैं तैयार होकर आती हूँ। दीदी तो बहुत टाइम लगा ली है। आइडिया, जल्दी निकल टिल्लू, कोई देख तो नहीं ला। मस्त फोटो आई है। मम्मी, पापा, टिल्लू, सब आ जाओ, केक कट करनी है। टिल्लू, मिल गया कैंडल। मम्मी, इसे दलाकर दो ना। नहीं, आग से नहीं खेलते। अरे मम्मी, पापा ने कहा है। ये ले। अब मजा आएगा। दीदी, ये देखो, मैं आग से नहीं जलता, मैं हूँ फायरमैन। अच्छा, 2 मिनट उंगली आग में रख के दिखा। बाद में दिखाऊंगा। अरे ये खला क्यों नहीं होला? ऐसे थोड़ी होगा बेटे, इधर दे। देख, खड़ा हो गया। अरे वाह, अपने हाथ के ऊपर खड़ा करता हूँ। जल गई। टिल्लू, ये ले तेरा पैकेट, और ये दीदी के लिए है। जाओ, अब दोनों झगड़ना मत। क्रीम वाली बिस्कुट, मुझे तो सिर्फ क्रीम पसंद है। एक एक करके साले चट लूंगा। इतना जल्दी खत्म हो गया, कुछ करना पड़ेगा। दीदी, मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है, हम दोनों अदला बदली कर ले। ठीक है। टिल्लू, जल्दी से कट ले। क्रीम खा गया। टिल्लू के बच्चे, मेरा बिस्किट का पैकेट दे दे, वरना। तो ले दीदी, ले लो। कमीने, ये भी चाट गया।